आज का सेशन बहुत ही खास, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और आज के सेशन को कांटेक्ट करने में नहीं, बल्कि अपने ही विनिंग टीम से बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, शब्दों के धनी और सोशल मीडिया के मास्टर और इस कंपनी के ब्रांड सम्मानीय डायमंड सुनील पंडे सर आ रहे हैं। जी सर, आज सुनील पंडे सर आ रहे हैं और आज हमारे बीच में रहने वाला फुल एप्लीकेशन का ट्रेनिंग। जी सर, बिल्कुल सर, क्योंकि हम ऐप पे ही काम कर रहे हैं और ये ट्रेनिंग सबके लिए बहुत ही कंपलसरी है। चाहे वो नए हैं चाहे पुराने साथी, सबको फटाफट बैठ कर लीजिए। जूम पे ना सही लेकिन यूट्यूब पे, क्योंकि जूम पे तो प्रोग्राम ऑलरेडी हाउसफुल चल रहा है सर, और प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव भी कर दिया गया है। अब आप यूट्यूब का लाइव लिंक लेकर के अपने हर साथी को हर ग्रुप में जरूर भेजिएगा, क्योंकि आज फुल्ली आपके बीच में नॉलेज से भरपूर एप्लीकेशन का फुल ट्रेनिंग देने वाला है। यानी कि आज आपको A to Z एप्लीकेशन की ट्रेनिंग मिलने वाला है। तो रेडी हो जाइए सर। और उससे पहले मैं दो चार लोगों से सवाल भी करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। और उसके बाद साथियों, आज का जो सेशन है आपको पूरा फोकस निगाहें स्क्रीन पे रखकर ध्यान सुनना है, समझना है, तभी समझ में आने वाला है। तो चलिए आइए, मैं आपके पहले लेके चलता हूँ टेलीग्राम में, ताकि जो साथी हमारे छूट गए हैं, एंट्री नहीं कर पाए हैं, वो आप देख लें कहाँ से। आप ये देखिए टेलीग्राम है और इसमें यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट कहाँ मिलेगा, ये देखिए ऑफिशियल विनिंग टीम है, ये डेली इनकम प्रूफ है, ये टूल सेट है। आपको हमेशा बोला जाता है सर इसमें आप शामिल हो जाइए। इसमें शामिल होने से क्या बेनिफिट है, क्योंकि इसमें तीनों में अलग अलग, किसी में कंटेंट है, किसी में टूल्स है, किसी में इनकम प्रूफ है और किसी में अपडेट आती रहती है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, अगर इनकम वाले पर क्लिक करके, तो आप ध्यान से देखें, ये देखिए क्या, ये लाइव विड्रॉल की प्रूफ देखिए, 15 लाख रुपए से पहले हमारे सर ने विड्रॉल किया था, उसका प्रूफ है। और ये देखिए हमारे बीच में डायमंड सर ने जो विड्रॉल किया था 22,555, देखिए उसका प्रूफ ऑलरेडी आपके बीच में डाला गया है सर। इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं सर। और ये देखिए आपके बीच में, ये देखिए मैंने खुद विड्रॉल किया था, उसका भी देखिए लाइव प्रूफ है। ये कंटेंट क्यों डाला जा रहा है, ताकि इसका बेनिफिट आप लोग उठाएं, खूब उठाएं इसको, स्टेटस लगाएं, स्टोरी लगाएं, इसको बढ़िया से प्रमोशन करें, ताकि जिसमें छोटा छोटा अमाउंट भी है, बड़े अमाउंट, सब तरह के अमाउंट है। जैसा आपको लग कैपेसिटी लगे, जैसा आपको लगे सामने वाले की कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको प्रमोशन करें, है ना। ये टूल सेट में है, बाकी ये हमारा ऑफिशियल विनिंग टीम में क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए, ये आपको लिखा भी है, इसमें देखिए ध्यान से लिखा भी है क्या, जो भी साथी जूम पर हाउसफुल होने की वजह से शामिल नहीं हो पाए हैं, वो तुरंत यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट लिंक से आ सकते हैं। और यूटेक मॉर्निंग एप्लीकेशन ट्रेनिंग, यानी कि आज का पूरा क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन का ट्रेनिंग रहने वाला है। तो ये देखिए, इसको हमने पहले पॉडकास्ट में भेज देते हैं, और आप भी ऐसे ही भेज लीजिए सर, ताकि आपके भी टीम से जो लोग छूट गए होंगे, जो लेट आए होंगे, वो भी आपके साथ में यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भेज लिया होगा। तो अब साथियों, मैं आपके बीच में कुछ ऐसे लोगों को, दो चार लोगों से सवाल भी करेंगे एप्लीकेशन के बारे में, और उसके बाद में हम लोग बिल्कुल रेडी रहेंगे। तो जो भी हमारे बीच में ब्रॉन्ज हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल रेडी हैं, कंफर्टेबल हैं, और जो इस बिजनेस की शुरुआत इसी 2025 में की है, सिर्फ वही हैंड डैश करेंगे। चाहे वो फरवरी में किए हों, चाहे वो जनवरी में किए हों, चाहे मार्च में किए हों, जो बिल्कुल रेडी हैं, कंफर्टेबल हैं, सर वही हैंड डैश करें। हम कुछ लोगों से सवाल लेंगे जरूर, और उसके बाद फिर हमारे बीच में डायमंड सर भी आने वाले हैं। जी, हमारे बीच में सबसे पहले हम लेते हैं जी सरिता विश्वकर्मा जी, आपका हैंड राइज है। जी मैम, आपका हैंड राइज है, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपके पास एक अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, मेरा सवाल ये, हमें अपने प्रोफाइल में KYC यानी पैन कार्ड लगाना क्यों जरूरी है। हेलो, नमस्कार सर। जी मैम, नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग। जी मैम बताएं, पैन कार्ड लगाना, KYC करना क्यों जरूरी है एक तरह से। सर, पैन कार्ड ऐसा चीज है जिससे केवाईसी अच्छे से, पैन कार्ड हर जगह तो नहीं लग पाता। बस बिजनेस में ही, बस इस बिजनेस में भी लगता है। और और क्या बताऊं? जी चलिए, थैंक यू मैम, धन्यवाद। हमारे बीच में है मनीष कुमार सर हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। जी मनीष कुमार सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का एक ऑप्शन गया होगा, आप उस पर टच करके बात रख पाएंगे सर। जी सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी हैंड राइज करें सर। हमारे बीच में ब्रॉन्ज संदेश, जी 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 बिल्कुल सर, आपने मनीष कुमार सर आपका।
माइक अनम्यूट हो चुका है। जी सर, आपका सवाल, यही सवाल जी आपसे है नमस्कार सर। कि सर हमें केवाईसी करना क्यों जरूरी है सर, केवाईसी क्यों कंपलसरी है सर? तो ये समस्या ये है सर कि मतलब किसी सरकारी काम होता है, कोई काम में जो कि ज्यादा सिक्योर है, इसलिए उसमें जरूरी है। अच्छा। विक्रम कुमार हमारे बीच में है सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। आप बताएं सर। विक्रम कुमार सर। जी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बताएं सर, केवाईसी करना क्यों जरूरी है सर? केवाईसी इसलिए करना सर कि अगर मान लीजिए हम जो जो इसलिए पैन कार्ड लगाते हैं कि जो हम अगर पैन कार्ड लगा करके काम करते हैं तो जो हमारे पूरे पैसे जो अगर ज्वाइनिंग करेंगे तो पूरे पैसा आएगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर 20 रुपये का 20 20 पैसे काट 20 रुपये काट दिया जाएगा सर, 40 रुपये। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। केवाईसी करना बहुत जरूरी है, और केवाईसी हर फील्ड में करना बहुत जरूरी है। अभी सर ने 2 दिन पहले बताया था, हर चाहे आप फॉर्म भरने जाएं, चाहे खाता खुलाएं, चाहे कुछ भी आप सिम में लेंगे ना, तो वहां भी आप केवाईसी होती है, इसलिए केवाईसी करना बहुत जरूरी है। और केवाईसी कैसे करना है वो भी आज आपको लाइव मीटिंग में बताया जाएगा। तो चलिए, हमारे बीच में है ब्रॉन्ज संदेश सिंह सर हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, आप बताएं सर। सर हमारा जो आईडी पासवर्ड अगर गलती से भूल गए हैं या फिर डिलीट हो गया है, तो उसे हम कैसे ला सकते हैं सर? सर नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर क्या है कि ये किसी मार्केट में लीगल अपना बिजनेस चलाने के लिए, और अपने अपना जैसे कि जो अपनी हम पैन कार्ड वगैरह के नहीं लगाएंगे उसमें, तो अगर हमको जो इनकम आने वाला है, रेफर इनकम वगैरह जो आता है, तो वो पैसा हमको कम मिलेगा। और क्या बोलते हैं, जो पासवर्ड है अपना जो भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या है, अपना अगर हम उसमें दोबारा अगर उसमें फॉरगेट पे अगर करेंगे उसको टच, तो वो दोबारा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे पासवर्ड और वो टाइसन वगैरह सब कुछ आ जाएगा दोबारा, फिर वहाँ देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। साथियों, सर ने दोनों सवाल का जवाब दे दिए हैं। सर ने केवाईसी के बारे में, केवाईसी तो हर काम में जरूरी है, हर हर मतलब जो भी आप काम करेंगे सर, वहाँ आपका जरूरी रहेगा सर। प्लस में सर ने जो बताया, हम जो आईडी पासवर्ड जो कंपनी से हमारे पास आता है और गलती से भूल गए हैं या फिर डिलीट हो गया है, तो कैसे करेंगे उसको? हम जो आप आईडी ओपन करते हैं तो एक फॉरगेट करने का ऑप्शन आता है। फॉरगेट पे क्लिक करेंगे और अपना रजिस्टर जो हमने मोबाइल नंबर आईडी बनाते समय डाला था, वही मोबाइल नंबर डालेंगे और सबमिट कर देंगे, तो हमारे रजिस्टर मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज में फिर से हमारा आईडी पासवर्ड आ जाता है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, हमारे बीच में और भी महिमा। जी महिमा राठौर जी हैं आप, मैंने आपको अनम्यूट किया है मैम। मैम है जो भी हैं। हम्म, सर नमस्कार। वैसे सर मेरा नाम सोहन राठौर है, और सर मेरा मोबाइल में थोड़ा सा बैटरी का इश्यू था, तो मैंने सर मिसेज के नाम से आईडी बनाकर। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल है सर, हमारा काम होता है लेवल 1 में कितना इनकम आता है सर हमारे लिए? अ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोहन राठौर है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेवल फर्स्ट में हमें जो फर्स्ट इनकम आती है, रेफरल इनकम, वो हमें 159 रुपये उन उन 96 रुपये आती है। जो फर्स्ट लेवल में हमें एक रेफर पे आती है। और हम जैसे ही ब्रोंज बनते हैं तो हमारी 3,000 रुपये की इनकम हो जाती है उसमें, 15 जी लोगों सर पर। मेरा। जी चलिए, थैंक यू। नित्या पांडे जी हमारे बीच में हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप बताएं। नित्या पांडे जी, आपका हैंड रेज है। जी ब्रॉन्ज कैलाश यादव जी, आप बताएं सर, लेवल 1 में कितना इनकम आता है सर, रेफरल इनकम? ब्रॉन्ज देवेंद्र पांडे। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, आप बताएं सर, लेवल 1 में कितना इनकम आता है सर? जी सर, सम्मान्य साथियों को बहुत वंदन अभिनंदन यथायोग अभिवादन। सर आपने सर हमको इस बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया ऑल इंडिया लेवल पर। मैं देवेंद्र पांडे लखनऊ से आप सभी के बीच लाइव हूँ। और मैं सर बताना चाहूंगा कि हमारे सर जो है सिल्वर डायरेक्टर हैं, जो कि रंजीत मौर्य जी हैं। गोल्ड डायरेक्टर में हरीश सैलानी सर हैं। और प्लेटिनम में अजय माल सर हैं। बाकी सर और भी डायमंड सर हैं। तो क्या है कि सर हम बताना चाहेंगे कि जब भी हम अपने लेवल 1 में आरडी लगाते हैं, आरडी ग्रीन होती है, जितने बिजनेस वॉल्यूम से आरडी लगेगी उसका 40% हमको डायरेक्ट तुरंत आ जाता है।
बिल्कुल लेवल सर, बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब जवाब सर। साधु सर ने बहुत कमाल की बात कहा कि जो भी हम आईडी लगाते हैं, जो भी हमारा रेफा इनकम होता है, उसका लेब जो बिजनेस वैल्यू का 40% आता है। यानी कि अभी सर ने कहा 196 रुपए, वो भी ठीक है, लेकिन वो ठीक भी है लेकिन उतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा क्या बिजनेस वैल्यूम से होता है। अगर आपने आईडी मान लो मिक्स वेरी से लगाया, तो वहां पे तो आपको 96, वहां पे 400 रुपये आएगा। तो क्या जो हमारा बिजनेस वैल्यूम, आप जब भी बताएं कि सर बिजनेस वैल्यूम का 40% आता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के बिजनेस वैल्यूम अलग अलग है। आप प्रीमियम बुक से लेंगे तो आपको 200 रुपये आएगा, लेकिन आप मिक्स वेरी से लेंगे तो आपको वहां 400 आएगा, है ना। तो वहां पे क्या डबल इनकम आने वाली है सर। बिजनेस वॉल्यूम का 40% आता है, आप यही बताएं सर, बिजनेस वॉल्यूम का 200 ना बताएं सर, क्योंकि हमारी कंपनी बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है, किसी पे 2000 बिजनेस वॉल्यूम भी है। आप अपन इनको प्रोडक्ट दिला दिए तो आपको ज्यादा इनकम आने वाली है सर, तो आपका 400 के 800 भी हो जाएगा सर। तो इस बात का ध्यान दें सर, आप 200 नहीं बोल रहे, क्योंकि 200 तो प्रीमियम बुक ही है, लेकिन उसके बाद अगर आप कोई प्रोडक्ट दिलवा देते हैं तो आपका इनकम भी बढ़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा सर आपका, जल्दी प्रमोशन भी होगा। लेकिन तभी बताया कि आप बिजनेस वॉल्यूम का सर 40% आता है। अगर मान लो आपकी टीम में कोई प्रोडक्ट सेक्टर का इंसान आ गया और उसको बोलती सर, आप बता दिए आपने कि सर बिजनेस वॉल्यूम का 40%, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट से काम करे आपकी टीम में, है ना। तो इससे क्या आपका बिजनेस बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाला है। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में है, और एक दो लोग और ले लेते हैं उसके बाद हमारे बीच में। जी, ब्रॉन्ज एमडी समीम है, गाजीपुर से हैं सर। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी। कोई साथी नया हमारे बिजनेस में स्टार्ट हुआ है और वो अगर हमसे कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो हम उसे कहाँ से दिखा सकते हैं सर? जी सर, नमस्कार। माई सेल्फ मोहम्मद समीम, यूपी गाजीपुर से। जी सर, एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन। सर हमारे कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स कहाँ से हम देख सकते हैं और किसी को भेज सकते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स? जी सर, अपना यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसमें भी है सर, और डायरेक्ट गूगल से भी हम बता करके उनको सर्च करवा सकते हैं। यूटेक बिजनेस खोलने पे पीडीएफ दिया है सर, उसमें है अपने सारे डॉक्यूमेंट। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। साथियों, अगर कोई भी साथी हमारे बिजनेस में शुरुआत करता है या फिर कंपनी बोलते हैं कंपनी लीगल कैसे है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि, तो कंपनी ने सारा कुछ हमारे ऐप में ही दे दिया है, हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ना ही किसी अप्लाई के पास फोन करने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपनी ने हमारे जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ हमारे गैलरी पोर्टल में, जो हम अपने यूट्यूब बिजनेस एप्लीकेशन ओपन करेंगे और गैलरी पर क्लिक करेंगे, तो वहां पे दो ऑप्शन आते हैं, फोटो और पीडीएफ। तो पीडीएफ पे क्लिक करके फोटो पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे कंपनी में गोल्ड प्लेटिनम डायमंड है उनका फोटो आ जाएगा। और पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो जो भी कंपनी के पास सर्टिफिकेट, चाहे आईएसओ का है, चाहे 10 नंबर का है ना, चाहे ट्रेडमार्क का है, चाहे जीएसटी का, सारा कुछ उसमें पीडीएफ, सब उसमें आप पीडीएफ के थ्रू आ जाएंगे। उसका आप स्क्रीनशॉट लेके फिर डाउनलोड करके सामने वालों को भेज सकते हैं। नहीं तो उनकी अगर आईडी बनी है तो उनको बोलो सर आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अपने गैलरी में खुद भी चेक कर सकते हैं। कंपनी सारा कुछ अपने गैलरी में दे दिया, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमारे लिए। और वो गैलरी कैसे मिले, कहाँ पेटीएम मिलेगा, अभी ये आपको बताया जाएगा सर, तो रेडी रहें। तो चलिए सर, बाकी एक आध सवाल हम और ले लेते हैं। अंकित राठौर जी हमारे बीच में हैं। अंकित राठौर जी, आपका हैंड राइज है, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। अरे छत्ता पर डालनी है कि कुंदा चलिए। ओ, ये गई सब चली यार तो। जी अंकित राठौर सर, अरे आप हाँ, कंफर्टेबल हैं? करना क्या काम दिया था। ठीक सर, पहले उधर ही बात कर लीजिए। जी हमारे बीच में है गोविंद सिंह सर हैं। लास्ट सवाल आपसे है गोविंद सर। जी यस गोविंद सर, सर। आप अनम्यूटेड हैं सर। हमें क्या है, हमारा जो प्रोफाइल था उसमें अकाउंट हम किसका लगा सकते हैं सर? सर अपना लगा सकते हैं अकाउंट, और अपने नॉमिनी का भी उसमें ऐड कर सकते हैं सर। तो अच्छा, अकाउंट किसी का अपना लगा सकते हैं। जी चलो, बहुत जिसके बढ़िया। नाम से आईडी बनेगी उसी का जी लगा जी सकते हैं सर। जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, चलिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हमारे बीच में ब्रजेश कुमार सर हैं। जी ब्रजेश कुमार सर, आपको मैंने अनम्यूट किया जी है सर, आदरणीय आप बताएं। सम्मानित सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने बड़े लर्निंग सेशन पर मुझे इनवाइट किया। नाम ब्रजेश कुमार, फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। जी और हमारे अकाउंट हम सुपर किसका लगा अपलाइन सकते हैं डॉक्टर सर? सर। सर जी जी, सर। जिसका हम आईडी बनाएंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी उन्हीं का होगा सर जी। तो थैंक जी यू जी सर जी। बिल्कुल। थैंक यू।
बिल्कुल सर, मैं यही जानना चाह रहा था। सर ने बोला आप लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आप जिसका पैन कार्ड लगाएंगे सर, आईडी तो किसी के नाम से आप जिसके नाम बनाएंगे, जिसका पैन कार्ड आप लगा रहे हैं सर अपने प्रोफाइल में, अपने यूटेक सर बिजनेस में, उसी का अपना अकाउंट लगाना है। काफी लोग गलती करते क्या है सर, मैंने देखा, अक्सर देखा है कि पैन कार्ड तो किसी और का लगा दिए है, अकाउंट अपने पिता का लगा देते हैं, कई मम्मी का लगाते हैं। कभी ऐसा होता है कि पैन कार्ड पापा का है, अकाउंट में लगा दिया है, मतलब ये गड़बड़ कर देते हैं। ध्यान रखें सर, जिसका पैन कार्ड है, सॉफ्टवेयर पे भी जानता है, जिसका पैन कार्ड है नाम मैचिंग होगा सर, तभी उसको वेरीफाई करेगा। अभी आपको इसके बारे में बताया जाएगा सर, अकाउंट किसका लगाना है, कैसे लगाना है। जिसका प्रोफाइल में अपना पैन कार्ड लगा, जिसके नाम से आईडी बनाया है सर, उसी का आप पैन कार्ड लगाएं और उसी का कोशिश करें आप अपना अकाउंट भी लगाएं, तो मैचिंग मैचिंग रहेगा, तभी कंपनी उसको वेरीफाई करेगा। तो साथ ही सवाल तो बहुत सारे भी है, लेकिन आज हम कुछ ऐसी जो मैंने आपको खाली ट्रायल के लिए लिया था कि जानकारी कितनी आपको है कि नहीं है, इसीलिए आप ध्यान से सुने और समझे। एप्लीकेशन के बारे में फुल ट्रेनिंग आपके बीच में मिलने वाला है सर, कि एप्लीकेशन प्रोफाइल के बारे में, है ना, पैन कार्ड कैसे लगाएं, पासवर्ड चेंज कैसे करें, गैलरी में कहाँ से हमें पीडीएफ मिल सकता है, लेवल स्टेटस में अपना बिजनेस वैल्यू चेक कैसे कर सकते हैं, टीएसपी में क्या होता है सर, है ना, सब कुछ अभी आपको सम्मानित के माध्यम से मिलने वाला है। और आपका फोकस निगाहें स्क्रीन पे होना चाहिए। तो कितने लोग हैं जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सर को सुनने के लिए, सर सीखने एक बार जरूर हैंड रेस करें सर। कितने लोग हैं जो बिल्कुल रेडी है? यस सर, मैं रेडी हूँ सीखने के लिए, कोई आज साथी हमारे बीच में। यस सर रेडी है सर। बिल्कुल सर, डायमंड सर सिखाने के लिए आ रहे हैं, यस डायमंड सर सर। रेडी है सर, रेडी है। जी जी बिल्कुल सर, लोग काफी एक्साइटमेंट में है, तो चलिए आप लोगों के जोरदार एक्साइटमेंट साथ में मैं बड़े मान और बड़े सम्मान से इनवाइट करूंगा हमारे बीच में अपनी विनिंग टीम के बड़े ही डेडिकेटेड लीडर सम्मानीय सुनील पंडित सर, डायमंड सर, आए सर जी, और जरूर बताएं फुल एप्लीकेशन का ट्रेनिंग, ताकि हमारे हर साथी एप्लीकेशन जानकारी लेकर उस पर अच्छे से काम कर पाए और इस महीने कुछ अच्छा बड़ा अचीवमेंट कर पाए। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय डायमंड सुनील पंडित सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर जी, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम सुनील पंडित है और मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। अभी सर कुछ सवाल कर रहे थे काफी लीडर्स से, और हमारे बीच कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जिनकी फोकस बिल्कुल भी मतलब जूम में आ तो गए हैं, लेकिन सर उनका ध्यान मीटिंग में है नहीं, यानी बॉडी प्रेजेंट कर लिए हैं सर, लेकिन माइंड अब्सेंट है, माइंड ही प्रेजेंट नहीं है। तो सर आज की जो ट्रेनिंग रहने वाला है ना सर, बॉडी प्रेजेंट के साथ साथ हमें अपने माइंड को भी प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि सर जी अभी हल्का फुल्का ठंडे का मौसम चल रहा है तो आप तकिए के नीचे अपना मोबाइल रखे हुए हैं, अपने वाइफ को दे रखे, अपने बच्चों को दे रखे हैं खेलने के लिए। तो कृपया करके अपने मोबाइल को अपने हाथ में ले लीजिए सर, और जो भी चीजें बताई जा रही है एप्लीकेशंस के बारे में, जो भी नॉलेज दिया जा रहा है उसको आप केयरफुली समझिए, क्योंकि ये जो सेशन रहने वाला है, आज का सेशन रहने वाला है, वो बेहद ही इम्पोर्टेंट और शानदार रहने वाला है, क्योंकि हमारा पूरा बिजनेस एप्लीकेशंस के ही ऊपर डिपेंड है। और अगर एप्लीकेशंस के बारे में हमें नॉलेज है, जानकारी है, तभी हम किसी को सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। अन्यथा अगर हम किसी को बताएंगे तो या तो गलत बताएंगे या तो सही तरीके से हम बता नहीं पाएंगे, सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, और सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ में बिजनेस के स्टार्टअप नहीं कर पाएगा। इसलिए सर, इसीलिए क्वेश्चन अभी पूछा गया है, ताकि आपकी फोकस बिल्कुल स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि सर आप हमारी बातों को मान भी रहे होंगे और आपकी फोकस भी बिल्कुल स्क्रीन की तरफ होगा। आइए हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब किसी भी नए पर्सन की हमें आईडी रजिस्टर करवानी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं। हमारे पास दो तरीका होता है। पहला, या तो हम उनको रिकमेंड करते हैं प्ले स्टोर पे जाने के लिए, प्ले स्टोर से जाने के लिए कि भाई आप प्ले स्टोर पे जाइए और यूटेक बिजनेस को सीधा डाउनलोड करिए। या तो अधिकतम टाइम हमने देखा है लोगों को सर, वो अपना लिंक भेजते हैं और लिंक भेजने से सहूलियत भी मिलता है, सामने वाले पर्सन को सर्च नहीं करना होता है प्ले स्टोर से, और लिंक के माध्यम से सामने वाला पर्सन तुरंत यूटेक बिजनेस डाउनलोड कर लेते हैं। और ये बहुत ही इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आ जाइए सर, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन है, इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, इसमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मोर, मोर दिखाई दे रहा है। जैसे ही मोर वाले बटन में टच करेंगे, इसमें एक और ऑप्शन आएगा मोर डिटेल। ये है मोर डिटेल। मोर डिटेल पे जैसे ही हम टच करेंगे, टच करने के बाद यहाँ पे
यहाँ पे रेफर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये है रेफर। और जैसे ही हम इस पे टच करेंगे, टच करने के बाद हम जहां पे भी भेजें, देखिए कहाँ कहाँ पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे। जैसे कोई व्यक्ति व्हाट्सएप से आया, नया पर्सन आया और उसने कहा कि सर मुझे बिजनेस स्टार्टअप करना है, आप मुझे लिंक भेजिए, तो हमें लिंक यहीं से तो भेजना है, ये रेफर का ऑप्शन है, हमें यहीं से तो भेजना है ये रेफर, और ये व्हाट्सएप में सीधा चला जाएगा और जिस व्यक्ति के पास भेजना चाहे हम उनके पास डायरेक्टली भेज देंगे। भेजने के बाद डायरेक्टली हम वो लिंक पे टच करेंगे, यूटेक बिजनेस सीधा डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, यूटेक बिजनेस सीधा डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद नीचे देखिएगा ध्यान से, ये आपकी फोकस बिल्कुल स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, ये है रजिस्टर का ऑप्शन। यानी पहली बार आईडी बनाने के लिए हमें रजिस्टर वाले बटन पे ही टच करनी होती है। रजिस्टर वाले बटन पे हम टच करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर 10 अंकों का डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है गेट ओटीपी, गेट ओटीपी का ऑप्शन आता है। जैसे हम गेट ओटीपी पे टच करेंगे, यहाँ पे सेकंड चलने लगता है, ओटीपी 4 अंकों का आता है, मैसेज बॉक्स में डाल के आगे हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही आगे इस तरीके से फॉर्म ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें स्पॉन्सर आईडी डालनी होती है। अगर हमने लिंक दिया है, लिंक से डाउनलोड करवा रहे हैं, तो स्पॉन्सर आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर हमने प्ले स्टोर से कहा है डाउनलोड करने के लिए, तब हमें यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी बताना जरूरी होता है। या आप दोनों सिचुएशन में हमें स्पॉन्सर आईडी उनके व्हाट्सएप पे, या अगर कॉलिंग के थ्रू भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो हमें बता के चलना है कि ये हमारा स्पॉन्सर आईडी। जब वो स्पॉन्सर आईडी डालेंगे, यहाँ पे 4 5 6 अंकों का डालते ही इस पे टच करना है सर, इस पे जैसे ही हम इस पे टच करेंगे, टच करने के बाद नीचे नाम आ जाएगा। अगर हम किसी के साथ में किसी दूसरे व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और हमने अपना स्पॉन्सर आईडी डाला है, तो हमारा यहाँ पे नाम हो जाएगा, नाम शो करेगा सुनील। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नाम, जैसे मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति का नाम है रामू, तो इनका यहाँ पे रामू नाम डालना है हमें। इन्हीं का ईमेल आईडी भी हमें डालना। अब कई बार क्या है, ईमेल आईडी पता नहीं होता है, याद नहीं होता है, तब इस स्थिति में हमारे पास क्या तरीका है ताकि हमारा ईमेल आईडी मिल जाए, उनका ईमेल आईडी मिल जाए, क्योंकि कई लोगों को ईमेल आईडी पता ही नहीं होता है। तो इसके लिए सर देखिएगा, ये प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में जब हम आएंगे, आने के बाद प्ले स्टोर में आने के बाद ये प्रोफाइल का ऑप्शन दिखा देता है यहाँ पे, ये रहा प्रोफाइल। और इसी जब प्रोफाइल पे हम टच करेंगे, क्योंकि बिना ईमेल आईडी का हमारा मोबाइल भी साइन इन नहीं होता है, हमारा मोबाइल भी ओपन नहीं होता है सर। ईमेल आईडी तो बहुत ही कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी ऐप को लॉगिन करो, यूट्यूब हो गया, प्ले स्टोर हो गया, जीमेल हो गया, ये देखिए यहीं पे हमारा जीमेल, ईमेल जो भी हम कहते हैं, जीमेल और ईमेल एक ही होता है, यहीं से हमारा मिल जाता है। मिलने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे एड्रेस में गांव का केवल नाम डालना। कई लीडर्स क्या है, एड्रेस में पूरा भर देते हैं, विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस नेम पूरा भर देते हैं, लेकिन पूरा नहीं भरना है सर। पूरा इसलिए नहीं भरना क्योंकि जब आप इनको डालेंगे तो यहाँ पे एरिया और सिटी स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसलिए पूरा भरना ही नहीं है। और एड्रेस में गांव का नाम डालते समय कभी भी आप डॉट कामा ये इस तरीके से हमें नहीं डालना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। पिन को डालेंगे, अगल बगल गांव का नाम आ जाएगा, एरिया में सिटी स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रोसीड पे हम टच करेंगे, आईडी हमारा रजिस्टर हो जाता है। आईडी रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी के माध्यम से स्क्रीन पे ही, होम स्क्रीन पे ही दो चीजें मिल जाता है, एक आईडी नंबर और दूसरा लॉगिन पासवर्ड। ये अभी स्क्रीन पे ही आ जाता है जैसे ही हम रजिस्टर करते हैं। और टेक्स्ट मैसेज में ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी आ जाता है, तीनों आ जाते हैं, मेंबर आईडी, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, तो ये मिल जाता है। जैसे ही मिलता है, मिलने के बाद अब चूंकि हमें अपने आईडी को ओपन करनी है, साइन इन करनी है, तो साइन इन करने के लिए क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर डालना है। और यहाँ पे जो लॉक जैसा ऑप्शन दिखा दे रहा है, यहाँ पे हमें लॉगिन पासवर्ड डालनी होती है, लॉगिन पासवर्ड। अब कई बार क्या है, कई लीडर्स यहाँ पे जो नीचे ट्रांजेक्शन पासवर्ड आया होता है उसको डालते हैं,
सर उसको नहीं डालना है। और कई बार क्या है, गलत ही डालते हैं, तो ये आपको कैसे दिखाई देगा कि आप गलत डाल रहे हैं कि सही डाल रहे हैं? ये आंख का ऑप्शन होता है। जब आप डालेंगे तो यहाँ पे संख्या दिखाई देने लगता है, और फिर साइन इन करेंगे, ओटीपी आएगा, अपना एप्लीकेशन खुल जाएगा। सिंपल। अब कई बार क्या है कि आईडी रजिस्टर हो गया लेकिन आईडी पासवर्ड नहीं मिला, या हो सकता है कि आया भी होगा तो बाय डिफॉल्ट डिलीट हो गया। या कई लीडर्स 2-2 महीने 3-3 महीने 6-6 महीने आईडी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईडी ग्रीन करते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है कि हमारा मेंबर आईडी क्या है, लॉगिन पासवर्ड क्या है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्या है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, सीधा फॉरगेट पासवर्ड पे टच करेंगे। ये देखिए, अगर हम आईडी पासवर्ड भूल गए हैं, ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमें याद ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पे टच करेंगे। सिंपल मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, प्रोसीड पे टच करेंगे, और कंपनी के द्वारा टेक्स्ट मैसेज में ही आईडी, लॉगिन और ट्रांजेक्शन पासवर्ड तीनों चीजें आ जाती है। आने के बाद अब चूंकि हमें अपनी आईडी को ग्रीन करना है, एक्टिव करना है, तो एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे ताकि हम कंपनी के साथ लाइफ टाइम के लिए बिजनेस एसोसिएट बनेंगे, आइए इस प्रोसेस को भी हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं। यूटिक बिजनेस में लाइफ टाइम बिजनेस पार्टनर बनने के लिए यूटिक बिजनेस एप्लीकेशंस को हम आपके सामने ओपन करने जा रहे हैं। और यहाँ पे एक स्लाइड दिखाई दे रहा है, टू बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर यू नीड टू बाई, यानी इसी स्लाइड पे हमें टच करना है। 500 बिजनेस ब्लूम का ये प्रीमियम ई बुक है, इसे हमें परचेज करना है। बाय नाउ हमने किया, प्लेस ऑर्डर पे अब हम टच करेंगे और अपने पूरे एड्रेस को सही तरीके से फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे नीचे प्लेस ऑर्डर पे हम टच करेंगे और सीधा यूपीआई को लेंगे। गूगल पे या फोन पे के माध्यम से अब हमें पेमेंट करनी है। मैंने फोन पे को लिया और अपने बैंक को सेलेक्ट करते हुए अपने एम पिन डाला, और देखते ही देखते हमारा पेमेंट हो गया कंप्लीट, और हम बन गए कंपनी के साथ लाइफ टाइम के लिए बिजनेस एसोसिएट। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सक्सेस दिखा रहा है। यहाँ पे थोड़े समय के लिए 1-2 मिनट हमें यहाँ पे इंतजार कर लेनी है। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने समझ लिया है, आईडी रजिस्ट्रेशन और आईडी ग्रीन, और इसके साथ ही साथ में फॉरगेट पासवर्ड कैसे करें। अब आइए साथियों, मैं अपना एप्लीकेशन पुनः आपके बीच ओपन करने जा रहा हूँ। ओपन करने के बाद हम देख पाएंगे, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, अभी हमने प्रीमियम ई बुक लिया आपके सामने, इसको हमें देखना है, तो यहाँ पे ये मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसी मोर में माई ऑर्डर का ऑप्शन जब दिखेगा, ये है माई ऑर्डर। माई ऑर्डर पे जब हम टच करेंगे, टच करने के बाद यहाँ पे पेंडिंग दिखाई देता है, इसको हम, इस पे हम जब टच करेंगे तो यहाँ पे अप्रूव्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अप्रूव पे टच करेंगे, और जिस भी डेट में हमने जो भी सामान ऑर्डर किया है, जो भी प्रोडक्ट लिए हैं, प्रीमियम ई बुक, मिक्सबेरी जूस, पेन ऑयल, जो भी हमने लिया हुआ है, वो सब हमारा यहीं पे शो होता है, दिखाई देने लगता है, यहीं पे शो हो जाता है। जिस भी डेट में आपने लिया है, सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट की भी अपनी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, जो भी हमने ऑर्डर किया हुआ है। अब सर देखिएगा, ये है मोर का बटन। मोर वाले बटन में हम आ जाते हैं, और इसी में मोर डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसमें नीचे की तरफ जब आप जाएंगे, ये देखिएगा यूटेक सर्विस लिंक आ रहा है, यूटेक सर्विस लिंक आ रहा है। अब इस पे हम टच करेंगे आपके सामने। इस पे टच करने के बाद यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन, जो सर्विस वाली एप्लीकेशन है, वो ओपन हो जाएगा, या हम डाउनलोड भी कर लेंगे अगर डाउनलोड नहीं है तो। ये देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया, खुल गया। अब इसमें हमें सपोज ऐड मनी करना है। यहाँ पे अगर हमें ऐड मनी करना है, तो ऐड मनी अगर हम पहली बार कर रहे हैं, तो पहली बार ऐड मनी अगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम एक ही बार हमारा केवाईसी अपडेट करना होता है, आधार केवाईसी और पेन कार्ड भी केवाईसी करनी होती है। आधार कार्ड और पेन कार्ड दोनों नेसेसरी है ऐड मनी करने के लिए। अब जैसे ही हम ऐड मनी पे टच करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आधार कार्ड भरने का। पहला डॉक्यूमेंट्स के द्वारा भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, दूसरा ओटीपी के भी माध्यम से। अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर है, तो आधार कार्ड नंबर डालेंगे, 6 अंकों का ओटीपी मोबाइल नंबर पे आएगा, डाल के तुरंत वेरीफाई कर लेंगे, आधार कार्ड हमारा तुरंत यहाँ से केवाईसी हो जाएगा। और पेन भी हमारा इसी तरीके से केवाईसी हम कर लेंगे। अब आ जाते हैं ऐड मनी प्रोसेस पे।
जैसे ही हमने एड मनी पे टच किया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अमाउंट दिया गया है 500, 1000, 2000, 5000। अब सपोज मान लीजिए हमें पेमेंट की जरूरत है, 500 रुपया हमें चाहिए हमारे वॉलेट में, किसी मेंबर को भेजना है, या हमें कोई प्रोडक्ट परचेजिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे? जैसे ये 500 रुपया है, 500 पे हमने टच किया, इसमें अपने मन मुताबिक कोई पेमेंट ऐसा ऐड नहीं करना है जो है ही नहीं इसमें। अब आप 400 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ही नहीं इसमें। 800, 1500, 2500 नहीं। सर जो पेमेंट दिया गया है उसी पेमेंट को हमें ऐड करने के लिए प्रोसेस करना है। 500 रुपया के लिए मैं ऐड मनी करने जा रहा हूँ। प्रोसीड पे हम टच करेंगे, मैनुअल का ऑप्शन दिखा दे रहा है, इस मैनुअल पे हम टच करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी की यूपीआई आईडी शो हो रही है, एस बैंक की, MAB045, इस तरीके से। अब यहाँ से इस यूपीआई आईडी को हम कॉपी कर लेंगे। ध्यान से देखिए सर, जितने भी हमारे बीच लीडर्स या साथी है ऐड मनी से रिलेटेड, ये देखिएगा ध्यान से, जिंदगी में कभी ऐड मनी से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, अगर आपकी फोकस बिल्कुल स्क्रीन की तरफ रहा तो। देखिए ध्यान से, अब जैसे ही हम यहां से क्या करेंगे, लिंक को हमने कॉपी कर लिया। लिंक यहाँ से कंपनी की जो यूपीआई आईडी है इसको कॉपी कर लिया। अब इस पे जब हम टच करेंगे, टच करने के बाद यहाँ पे क्या है, कंपनी, यहाँ पे क्या है, यूपीआई आईडी हमें डालना है। लेकिन हाँ सर, यूपीआई आईडी कंपनी का नहीं डालना है, हमें अपने बैंक का, यानी जिस बैंक के माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं, जिस जिस बैंक के माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं उसका यूपीआई आईडी डालना है। जैसे मान लीजिए फोन पे से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो फोन पे की यूपीआई आईडी हमें अपनी डालनी है। क्या, कहाँ से मिलेगा, अभी हम दिखाएंगे भी। यहाँ पे यूटीआर नंबर भी डालना है, और यहाँ पे इमेज में स्क्रीनशॉट, पेमेंट स्क्रीनशॉट। अब इसको कर लेते हैं हम मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद हम आ जाते हैं फोन पे में। फोन पे ये हमारा ओपन हो गया। अभी देखिए सर जी, फोन पे में भी अपडेट आया हुआ देख रहे हैं आप, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी देखने के लिए देखो नीचे की तरफ हम आएंगे, ये है हमारा यूपीआई आईडी, लिख दिखाई दे रहा है सर? एक बार थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपकी। यस यस सर, यस सर। सर। देखिए ये है यूपीआई आईडी। अब इसमें जैसे डॉट है, तो इस डॉट को हमें हटा लेंगे, जब हम यूपीआई आईडी डालेंगे ना तब हम हटाएंगे। अभी आ जाते हैं, पेमेंट करते हैं कंपनी की यूपीआई आईडी पे जो हमने किया हुआ था। कहाँ पे? अब यहाँ पे टू बैंक सेल्फ अकाउंट, इस पे जब हम टच करेंगे, टच करने के बाद यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है टू एनी यूपीआई ऐप, यानी अगर आप किसी भी यूपीआई ऐप पे पेमेंट करना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, इस पे टच करेंगे। यहाँ से अपना बैंक, जो भी बैंक है हमारा, ओपन हो जाएगा। यहाँ से कुछ और ही है। चलिए तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे टू एनी यूपीआई ऐप, इस पे हम टच करेंगे। यहाँ पे नीचे ऐड यूपीआई आईडी पे टच करते हैं, और यहाँ पे हम कंपनी की जो यूपीआई आईडी कॉपी किए थे उसको हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए वेरीफाई का बटन दिखा दे रहा है, वेरीफाई पे हम टच करेंगे, कंपनी का नाम आ गया, यस यस। ये देखिए सेव, कितना करना है हमें, एड मनी 500। प्रोसीड पे टच करेंगे और पेमेंट करने जा रहे हैं हम आपके बीच। ये देखिए, और देखते ही देखते ये देखिए 500 रुपया हमारा पेमेंट हो गया, डन हो गया हमारा 500। अब इसी में ऑप्शन दिखा दे रहा है व्यू डिटेल्स का। ये देखिए व्यू डिटेल्स का ऑप्शन दिखा दे रहा है। अब कई बार व्यू डिटेल्स नहीं दिखा देता है तो हम हिस्ट्री में जाके भी पूरा देख लेंगे। अब व्यू डिटेल्स पे हम टच कर लेते हैं। टच करने के बाद ये देखिए, यहाँ से हमें क्या चाहिए था, यूटीआर नंबर, जो यहाँ पे मिल गया। ये ही है 790037001518। यहीं से हमें इसको कॉपी करना है। पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए नीचे लिख भी रहा है, ये हमारा कॉपी हो गया। अब इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इमेज लगाना है, हमें इमेज देना है, तो इमेज पूरा स्क्रीनशॉट चाहिए पेमेंट का। तो ये दो हमारा काम यहाँ से हो गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बटन दिखाई दे रहा है यहीं पे टच करके हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेंगे। इस पेज से डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। ये देखिए यूटीआर नंबर को हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था
पेमेंट वाली, उसको हम यहाँ पे टच किए। अब इसको एग्री करेंगे, अलाउ करेंगे, एग्री हो गया, अलाउ हो गया। और यहाँ से हमारा ये देखिए 500 रुपया यूटीआर नंबर। अब हमें क्या करना, अपना यूपीआई आईडी डालना है। यूपीआई आईडी डालने के लिए पुनः आ जाएंगे हम फोन पे और यहाँ से क्या करेंगे, डन पे हमने टच कर दिया। और यहाँ पे जो यूपीआई आईडी दिखाई दे रहा है नीचे हमारा, इस यूपीआई आईडी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। लॉन्ग प्रेस करते हैं, ये हमारा यूपीआई आईडी कॉपी हो गया। हल्का यहाँ पे डालना है, मतलब अपना उंगली फिलअप करना है। जैसे ही हम हल्का सा यहाँ पे टच करेंगे तो ये हमारा लिंक, ये जो यूपीआई आईडी है ये कॉपी हो जाता है। देखिए सर, कॉपी हो गया। मिनिमाइज करके हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ये यूपीआई आईडी। अब देखिएगा सर जी, ये देखिए ये हमने बिंदी हटा दिया यहाँ पे। अगर कोई बिंदी है या कामा है, इस तरीके से, इस तरीके से है, या ऐसे भी है, ये अगर 3-4 ऑप्शन इस तरीके से है तो उसको हमें हटा लेना है। अब ये हमारा सही है, यू यूपीआई आईडी भी, यूटीआर नंबर भी, पेमेंट स्क्रीनशॉट भी। अब हम करेंगे प्रोसीड पे टच और ये देखिए ये हमारा लग गया क्या सर, कमांड। यस लग गया। इसे यस सर, लग गया लग गया। इसे ही कहते हैं सर कमांड लगाना, रिक्वेस्ट कमांड सबमिट करना। तो ये हमारी कमांड लग गया। अभी ये पैसा अगले 5-7 मिनट में आ जाएगा। अभी मैं लाइव मीटिंग में दिखाऊंगा, अभी तुरंत आ भी जाएगा, देखना आप। अब देखिएगा सर, जैसे मान लीजिए हमारा सपोज पैसा आ गया। पैसा आने के बाद अब मान लीजिए हमें किसी मेंबर के पास भेजना है, तो यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन दिखा दे रहा है। इसी अकाउंट पे टच करेंगे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है, ट्रांसफर का। ट्रांसफर पे हम टच करेंगे और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमें मेंबर आईडी डालना है। यानी जिस मेंबर के पास भेजना है उस मेंबर की आईडी डालना है। जैसे मान लीजिए कोई मेंबर आईडी है हमारे पास 20, 26, 21, 38, ये मेंबर आईडी है ऑफिशियल बिनिंग टीम का। देखिए आप, यस, जैसे ही हमने नाम डाला, सर्च किया, आ गया कि नहीं नाम आया? यस आ गया। यस सर आ गया। यहाँ पे जैसे ही हमने आईडी नंबर डाला, नाम डाला, वो सर्च किया, यहाँ पे नाम आ गया मेंबर नेम में। और अमाउंट मैक्सिमम 5,000, यानी 1 रुपया से लेके आप 5,000 रुपया एक बार में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब मेंबर के पास भेज सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए सपोज हमें यहाँ पे डालना है कितना, 500, तो 500 हम टच करेंगे, 500 है भी। प्रोसीड पे टच करेंगे। प्रोसीड पे टच करने के बाद यहाँ पे हमें 2 चीज डालना है। एक तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड ऊपर में ही आ रहा है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड, और ओटीपी जो अभी आएगा उसको डालेंगे। प्रोसीड पे टच करेंगे और पैसा कहाँ चला जाएगा, ऑफिशियल बिलिंग टीम यूटेक की जो आईडी है उस पे पेमेंट चला जाएगा। तो ये हम लोगों ने सर्विस वॉलेट से पेमेंट कैसे ट्रांसफर करेंगे ये हम लोगों ने समझ लिया। ये जो हम पैसा ट्रांसफर करेंगे सर्विस वॉलेट से, तो सामने वाले व्यक्ति के सर्विस वॉलेट में ही जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, सर्विस वॉलेट में भेजेंगे। सर्विस वॉलेट टू सर्विस वॉलेट में, अगर सर्विस वॉलेट से पेमेंट भेजेंगे तो सर्विस वॉलेट में ही जाएगा। और इस पैसे से हम प्रोडक्ट भी डायरेक्टली वॉलेट के द्वारा परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आ जाते हैं दूसरे वाले एप्लीकेशन को खोलते हैं आपके बीच, यूटेक बिजनेस को। यूटेक बिजनेस को जैसे ही हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे प्रोफाइल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। प्रोफाइल को समझना बहुत ही जरूरी है सर। प्रोफाइल, अब इस प्रोफाइल पे जैसे ही हम टच करेंगे, टच करने के बाद इस तरीके से हमारा इंटरफेस आ जाता है, सिंपल इसी तरीके से आता है। अब इसमें सबसे पहले तो हमें हमारा अपना नाम यहाँ पे शो करेगा, जो भी हमारा नाम है। और यहाँ पे स्टेटस में बिजनेस एसोसिएट, ग्रीन हुआ है तो बिजनेस एसोसिएट से शो करेगा, ग्रीन नहीं हुआ है तो फ्री शो करेगा। FREE, फ्री, बिल्कुल फ्री। यानी केवल आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप पार्टनर नहीं बने हैं, बिजनेस एसोसिएट नहीं बने हैं। यहाँ पे हमें अपना प्रोफाइल फोटो भी लगा लेना है, कोई अच्छा सा सुंदर सा फोटो देख के और फोटो लगा लेना है,
ताकि आप अपनी आई कार्ड भी डाउनलोड कर सके। जब फोटो लगा पाएंगे तो आई कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपका फोटो बहुत अच्छा दिखाई देता है सर। और उसको प्रिंट अप करवा के रख भी सकते हैं, जब हम मार्केट में जाएं तो उसको ले जाएं साथ में। और जिसको भी प्लान दिखाएं तो बता सके भैया देखो हमारी कंपनी की खुद की आई कार्ड है, दिखा भी सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्पॉन्सर आईडी, देखो स्पॉन्सर आईडी को 3-4 नामों से मतलब कहते हैं। मेंबर आईडी, एक तो आईडी नंबर, दूसरा स्पॉन्सर आईडी, तीसरा रेफरल कोड। ये 1 2 3 4 4 नामों से इसको बुलाया जाता है। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर शो होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमें पेन नंबर डालना जरूरी होता है। पेन केवाईसी भी करना यहाँ पे जरूरी है। जैसे ही पेन कार्ड नंबर डाले तो पेन नंबर डालते समय हमें थोड़ा सा सहूलियत से, भले 2-4 मिनट का समय लग जाए, 5 मिनट का समय लग जाए, लेकिन कोई भी अंक यहाँ पे गलती से भी गलत ना डाल सके, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए सर। क्योंकि सर अगर आप एक बार गलत कर दिए तो सर फिर वो सुधारा नहीं जा सकता, और वो मतलब होता ही नहीं है सर, सुधार ही नहीं हो सकता है। इसलिए सर हम वो गलती क्यों करें। जैसे मान लीजिए कभी कई बार क्या है, ओ के जगह पे 0 डल जाता है, भी के जगह पे डब्लू डल जाता है। तो इसको सुधारने में सर 10 15 20 20 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये काम एडमिन टीम का नहीं होता है सर। ये इसके लिए मेल करवाओ, इसके लिए फिर स्क्रीनशॉट भेजिए, मैनेजमेंट टीम तक पहुंचाइए, फिर तो इसलिए टाइम लगता है। इसलिए सर जब भी हम पेन कार्ड डालें या किसी व्यक्ति का डलवाएं तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ 1-2 मिनट वेट करते हुए जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी ना करें सर, क्योंकि जल्दीबाजी में काम हमेशा गलत हो जाता है। यहाँ पे पेन नंबर डालना है, डीओबी डेट ऑफ बर्थ भी हमें यहाँ पे अपना सबमिट कर लेना। अब कई लीडर्स को हमने देखा भी है अपने ही टीम में कि वो डीओबी सेलेक्ट करते नहीं है और वैसे ही छोड़ देते हैं और सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद उनका 1-1-1900 दिखा जाता है, बाद में 1-1-1900 दिखा देता है। क्यों दिखा देता है? क्योंकि उन्होंने डीओबी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट ही नहीं किया है। और बाद में करते हैं कि सर जी हमने डीओवी सिलेक्ट भी किया था, हमारा 1-1-1900 दिखाई दे रहा है, अब इसका क्या है कि ये कैसे बदलेगा। फिर इसके लिए भी आप मेल करो। रजिस्टर मेल आईडी से जब मेल करेंगे पेन कार्ड और वो आईडी नंबर, नाम कि डियर सर जी प्रोफाइल में हमारा डेट ऑफ बर्थ प्लीज सही करे, और पेन नंबर पेन कार्ड चिपकाएंगे, तब पेन और आधार दोनों चिपकाएंगे तब जाके ये अपना सही होता है। लेकिन हाँ इसके लिए भी प्रोसेस में हो सकता है टाइम लगे, 5-10 दिन का, 15 दिन का। इसलिए सर जी जब भी हम प्रोफाइल अपडेट करें या आधार पेन कार्ड जब भी केवाईसी करें तो हमें हर एक चीज बिल्कुल सर केयरफुली तरीके से डालना है या डलवाना है, जो भी अपलाइन है, इस बात का हमें ध्यान रखना है सर। अब जिसका पेन कार्ड लगा है उन्हीं को अपना अकाउंट डिटेल सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि हमने अपना पेन कार्ड लगाया और हमने अपनी वाइफ का यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स डाल दिया, तो ये सर गलत बात है और ये आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा, वेरीफाई ही नहीं होगा, हमेशा नॉट ही वेरीफाई दिखाई देगा सर। ये हमेशा गलत, ये गलत है और ये गलती हमें करना भी नहीं है। जिनका पेन कार्ड लगेगा प्रोफाइल में वही अपनी यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स भी सबमिट करेंगे, तभी यहाँ पे हमारा अकाउंट वेरीफाई हो पाएगा। और बिना अकाउंट वेरीफाई किए हम किसी भी पर्सन को यूटेक टू यूटेक पैसे को लेन देन नहीं कर सकते हैं, या अपने अकाउंट में नहीं भेज सकते हैं, या सर्विस वॉलेट में भी नहीं भेज सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। बिना केवाईसी कंप्लीट किए हुए पैसे को ना तो हम अपने अकाउंट में भेज लेंगे, ना तो हम किसी मेंबर के पास भेज सकते हैं, ना ही हम अपने सर्विस वॉलेट में ट्रांसफर कर पाएंगे। इसलिए पेन, आधार और अकाउंट केवाईसी करना बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पे नीचे अपना नॉमिनी डिटेल्स हम भर लेंगे। तो ये हमारा हो गया क्लियर सर प्रोफाइल वाला। चलिए अब चलते हैं, हम लोग आ जाते हैं पुनः स्क्रीन की तरफ। एक बार सभी लीडर्स की ध्यान बिल्कुल ऑन द स्क्रीन होना चाहिए। जितने भी हमारे बीच लीडर्स हैं सबके ध्यान बिल्कुल स्क्रीन की तरफ होना चाहिए सर। पुनः हम अपने स्क्रीन को शेयर करने जा रहे हैं।
अच्छा, कितने ऐसे हमारे बीच लीडर्स है जो बिल्कुल तैयार हैं? अभी हमने जो एड मनी किया था, एड मनी वाला पैसा अभी आया है, मैं दिखाऊंगा। कितने हमारे बीच ऐसे लीडर्स हैं जो बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं सर? एक बार सबका रिप्लाई आना चाहिए। यस यस सर, यस यस सर, सर। चैट बिल्कुल बॉक्स ready, ऑन है, आप सर। यस का रिप्लाई कर दीजिए। मैं पैसा दिखाता हूँ। अभी अभी जो हमने एड मनी किया ना वो आ गया है, दिखाता हूँ। चैट बॉक्स खुला हुआ है, फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। और आइए देख लीजिए सर जी, अपनी कंपनी कितनी फास्ट तरीके से काम करती है। देखिए, आइए आइए, ये देखिए सर जी, ये यूटेक है और इसको हमने ओपन कर दिया। और ये देखिए, ये पासबुक, और ये देखिए यहाँ पे हम करेंगे शो। और ये देखिए आ गया क्या? आया। क्या बात है सर, सुपर सर, सुपर अब शानदार। देखिए 7:29 पे ही आ गया है। यस देख रहे हैं सर। कितना फास्ट तरीके से एड मनी हो रहा है? यानी आप 500, 1000, 2000, 5000 फास्ट फास्ट तरीके से आप एड मनी कर सकते हैं सर। अपने मेंबर के पास भेजिए, है ना? तो इस तरीके से हमने अभी चैट बॉक्स क्लोज कर दीजिएगा। चलिए, तो ये हमने जो अभी एड मनी किया, ये पैसा भी हमारे वॉलेट में आ गया है सर। और आप ही के बीच में आया हुआ है, ऐसा नहीं कि हमने किसी एडमिन टीम से बात किया या अपलाइन सर से बात किया या परेशान हुए। नहीं सर, थोड़ा हमें पेशेंस रखना है और सही तरीके से हमें सिस्टम को फॉलो करना है। अगर हमने सही तरीके से सिस्टम को फॉलो किया है, पेशेंस रखा है, अपलाइन से शिकायत नहीं की है, तो पैसा हमारे वॉलेट में, आईडी में आएगा ही आएगा। यस जी। चलिए, अब आ जाते हैं पुनः यूटेक बिजनेस ऐप के अंदर में। अब जैसे मान लीजिए कई बार क्या है, कोई और प्रोडक्ट हमें सर्च करना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे सर्च करना है यहाँ पे मिक्स बेरी, तो सर्च करने के लिए ऊपर में ही सर्च का ऑप्शन है मिक्स बेरी। ये देखिए, आप एक ही बार में आप केवल नाम डालिए, ये आ गया मिक्स बेरी, दोनों आ गया। 1500 बिजनेस वॉल्यूम वाला भी और 1000 बिजनेस वॉल्यूम वाला। मान लीजिए हमें सर्च करना है पेन ऑयल, तो मैंने डाला केवल PAIN, पेन ऑयल। ये देखिए, आप देख रहे हैं? तो आप इस इधर डायरेक्टली सर्च करके, डायरेक्टली अब आप इस पे, मान लीजिए हमें इसको ऑर्डर करना है, डायरेक्टली हम इस पे टच करेंगे और यहाँ से देखिए डायरेक्टली इसको ऑर्डर कर लेंगे। एक सेकेंड, यहाँ से डायरेक्टली टच करेंगे और डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे, इसको ऑर्डर कर लेंगे, मंगा लेंगे। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है 150 बिजनेस वॉल्यूम, 150 बिजनेस वॉल्यूम। इसका 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर जी? 60 रुपया। 15 चौका 60, 60 रुपया यस ही तो होगा। यस सर। हाँ, यानी लेवल 1 में इसका जो इनकम आएगा वो 60 रुपया आएगा। 1500 बिजनेस वॉल्यूम, यानी 40% इनकम आता है ना सर। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए सर, मोर वाले बटन पे हम टच करते हैं पुनः और आ जाते हैं यहाँ पे मोर डिटेल्स में। इसमें आने के बाद जब हम किसी भी पर्सन की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वो यहाँ पे दिखा देता है, टीम ट्रिब्यू में दिखा देता है ना सर? बोलिए ना। जी सर, जी सर, यस सर। यहाँ पे दिखा देता है, टीम ट्रिब्यू में दिखा देता है। अब जैसे ही हम टीम ट्रिब्यू में टच करते हैं, दिखा देते हैं, ये देखिएगा। अब यहाँ पे जो भी हम आईडी लगाते हैं सब यहाँ पे शो होता है। देखिए ध्यान से, जो भी आईडी लगाते हैं सब यहाँ पे शो होता है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे ये कॉलिंग नंबर है और ये व्हाट्सअप नंबर है। ये कॉलिंग नंबर और ये व्हाट्सअप नंबर। अब अगर मान लीजिए हमें कॉलिंग नंबर चाहिए, इनको डायरेक्टली कॉल करना है, तो हम यहीं पे टच करेंगे, डायरेक्टली इनका कॉलिंग नंबर शो हो जाएगा। और इनका व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, व्हाट्सअप पे टच करेंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने व्हाट्सअप पे टच किया, डायरेक्टली कहाँ पहुंच गए, व्हाट्सअप पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? जी सर, जी सर, पहुंच गए। पहुंच गए ना। और डायरेक्टली कॉलिंग पे टच करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, कॉलिंग पर। तो देखिए, ये यहाँ से हमारा कॉलिंग नंबर भी मिल गया और व्हाट्सअप नंबर भी मिल गया। यहाँ से जैसे मान लीजिए इनके व्यू में जाना है, इनके आईडी में जाना है कि ये कितनी आईडी ग्रीन करा है, अंदर की तरफ जाना है, तो यहाँ पे व्यू पे हम टच करेंगे। यहाँ से देख पाएंगे, यहाँ से रेड आईडी, ग्रीन आईडी, है ना? यहाँ से देखिएगा। इसके अंदर और जाना है तो यहाँ पे हम टच करेंगे और जा पाएंगे यहाँ से। तो इस तरीके से पूरा मतलब टीम ट्री व्यू हम अंदर की तरफ जाके एक एक चीजें हम लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
अब आ जाते हैं सर जी, ये देखिएगा गैलरी का ऑप्शन है। अभी सर ने बताया कि जो भी हमें दस्तावेज चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट्स खोजना होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है। तो इसके लिए देखिए ये गैलरी का पोर्टल दिखाई दे रहा है, गैलरी वाला। जैसे ही हम गैलरी वाले पे टच करेंगे, टच करने के बाद यहाँ पे तो आप पहले आप दिखा पाएंगे अपने लीडर्स की अचीवमेंट कि भैया ये देखिए यहाँ पे काफी प्लेटिनम है, जिनकी इनकम हर महीने 30,000, 40,000, 45,000, 50,000, 60,000 रुपये का इनकम आता है। हम दिखा सकते हैं सर यहाँ पे, ये देखिए काफी प्लेटिनम सर जी हैं। दूसरी चीज क्या है देखिएगा, यहाँ पे गोल्ड सर का भी फोटो लगा हुआ है। इसमें हम टच करेंगे और यहाँ से दिखा पाएंगे, ये देखिए आप, ये डायमंड सर का फोटो लगा हुआ है, इधर से हम डायमंड सर का भी दिखा पाएंगे, ये देखिए सर। और ये देखिए अपने कोहिनूर सर जी, जैसे ही हम टच करेंगे यहाँ पे सर का भी फोटो और यहाँ पे अचीवमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये भी हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब कई लोगों को जरूरत होता है सर डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, कंपनी लीगल है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है। तो जो भी सर्टिफिकेट चाहिए हम पीडीएफ वाले पे टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ से क्या चाहिए सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, एमसीए, एमसीए रजिस्ट्रेशन राजस्थान न्यू दिल्ली, ये देखिए जीएसटी सर्टिफिकेट, सारी सर्टिफिकेट यहाँ पे अवेलेबल है। 10 नंबर स्टार्टअप इंडिया, पैन कार्ड, आईएसओ, ट्रेडमार्क, एनसीएच सबमिशन, पूरा मतलब सारी सर्टिफिकेट कंपनी ने अपने ही एप्लीकेशंस में दे रखा हुआ है सर। ये देखिए पूरा दे रखा हुआ कंपनी ने। इसको ओपन करने के लिए हम इस पे टच करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली हमारा ओपन हो जाता है, खुल जाता है। तो ये हम लोगों ने ये गैलरी से पूरा डॉक्यूमेंट्स देख लिया, यहाँ से पूरा हमारा डॉक्यूमेंट्स भी दिखाई देने लगता है। अब देखिए सर जी, ये है विड्रॉल का ऑप्शन। जब हम विड्रॉल वाले में जाते हैं, यूटेक बिजनेस ऐप के अंदर में हैं हम हैं यूटेक बिज के अंदर। और यूटेक बिज में जब हम विड्रॉल की तरफ जाते हैं, तो इसमें जब हम इनकम अकाउंट पे टच करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं। अब ये जो पैसा दिखाई दे रहा है, ये इस पैसे को यहाँ पे डाल के हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर टू बैंक, मतलब बैंक में ये पैसा जाएगा। इसी पैसे को हम किसी भी मेंबर के पास भेज सकते हैं। इसी पैसे को हम क्या कर सकते हैं सर, किसी भी मतलब अपने सर्विस वॉलेट में, जो सर्विस वाली एप्लीकेशन थी जहां पे हमने अभी एड मनी करके दिखाया, ये पैसा वहां पे चला जाएगा सर्विस वाले एप्लीकेशन में। अब जैसे मान लीजिए हमें 500 रुपया अपने किसी मेंबर के पास भेजना है, तो ट्रांसफर टू मेंबर पे हमने टच किया, प्रोसीड पे अब हम टच करने जा रहे हैं आपके सामने। जैसे ही प्रोसीड पे हमने टच किया, यहाँ पे जैसे आईडी नंबर है हमारा 20, 26, 21, 38, ये आईडी नंबर है। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सर्च, ये करने जा रहे हैं हम सर्च। और जैसे ही हमने सर्च किया, जिस मेंबर के पास जिस आईडी में भेज रहे हैं उनका नाम है ऑफिशियल विनिंग टीम यूटेक। अब इनमें हम किस में भेजना चाहते हैं, इनके किस में भेजेंगे, हम किस में भेजना चाहेंगे, हम सर्विस वॉलेट में या इनकम वॉलेट में। अगर हम इनकम वॉलेट में भेजेंगे तो ये पैसा उनके यूटेक बिजनेस ऐप के अंदर में जाएगा, यूटेक बिजनेस ऐप के अंदर में विड्रॉल वाले में जाएगा। और अगर हम सर्विस वॉलेट में पेमेंट भेजेंगे तो उनके सर्विस वाले एप्लीकेशंस में जहां पे ऐड मनी करके हमने दिखाया, वहां पे ये पैसा अकाउंट के अंदर में शो होने वाला है। अब जैसे मान लीजिए हमने इनकम वॉलेट पे टच किया, ये देखिए ये जो हरी बत्ती है, आप इधर टच करिएगा इधर जलेगा, इधर टच करेंगे इधर जलेगा। सर अगर आपकी फोकस स्क्रीन की तरफ नहीं है तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, और ये जानना बहुत जरूरी है सर। अब जैसे ये इनकम वॉलेट, प्रोसीड पे हम करेंगे टच, इनकम वॉलेट में ये पैसा जा रहा है देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल वही वाला ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमें अपना डालना है, ओटीपी डालेंगे और पैसा हमारा चला जाएगा कहाँ पे, ऑफिशियल बिलिंग टीम यूटेक के अंदर इनकम वॉलेट में। इनकम वॉलेट में ये पैसा चला जाएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ से भी समझ लिया, ये आए दिन विड्रॉल होता भी रहता है ट्रांसफर टू बैंक के माध्यम से। अब यहीं पे जैसे मान लीजिए 500 रुपया हमें डाल के
और करना है क्या, ट्रांसफर टू सर्विस, यानी अपने सर्विस वॉलेट में भेजना है। ये खुद के ही सर्विस वॉलेट में भेज सकते हैं आप, खुद के अपने ही। ट्रांसफर टू सर्विस वॉलेट में टच किया हमने, और यहाँ से क्या करेंगे, प्रोसीड पे हम टच करेंगे। डायरेक्टली ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमें डालना है अपना, और ओटीपी डालना है। देखिए हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं सब में हमारा ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांग रहा है ना सर। चाहे हम मेंबर के पास भेज रहे हैं, चाहे कोई यस प्रोडक्ट हम सर, परचेज यस करेंगे सर, यस उसमें भी सर। मांगेगा, यस यस सर यस सर, जरूरी है सर। और चाहे वो हम विड्रॉल करेंगे उसमें भी मांग रहा है। यानी ट्रांजेक्शन पासवर्ड का तो हमें हमेशा जरूरत है। यस या नो, हमेशा जरूरत है। तो सर यस सर। हमें क्या करना है, अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमें चेंज कर लेना है। कैसे चेंज करेंगे, प्रोफाइल के ही माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए प्रोफाइल में जब हम आते हैं तो यहीं पे अपना आता है, दिखाई देता है चेंज लॉगिन पासवर्ड और चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड। जैसे ही हम चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड पे हम टच करेंगे, टच करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन दिखा देता है। देखिए ओल्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड, यानी जो कंपनी ने हमें दिया हुआ है, जैसे सपोज 1 5 6 7 इस तरीके से 6 अंकों का आया है, ये डालेंगे। और हमें आसान वाला बनाना है, जैसे मान लीजिए आसान वाला अपने मोबाइल नंबर का 2 अंक 4 अंक, कम से कम 4 अंक डालना है। जैसे मान लीजिए किसी का 0000 है, 0000 है, ये डाल लीजिए। चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड पे आप टच कर दीजिए, पासवर्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड ये चेंज हो जाएगा। मतलब हमें हमेशा ट्रांजेक्शन पासवर्ड इजी रखना है, और लॉगिन पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग रखना है, क्योंकि लॉगिन तो हमें एक ही बार करना है ना, और ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमें हमेशा जरूरत होता है विड्रॉल करने में, मेंबर के पास भेजने में, अपने सर्विस वॉलेट में पेमेंट भेजने में, प्रोडक्ट परचेजिंग करने में हमें हमेशा ट्रांजेक्शन पासवर्ड की जरूरत होती है। इसलिए हमें ट्रांजेक्शन पासवर्ड बिल्कुल इजी आसान रखना है सर। तो सर ये अकाउंट के भी बारे में हम लोगों ने समझ लिया। विड्रॉल यहाँ से हम कर पाएंगे, विड्रॉल भी किसी मेंबर के पास भेजना है। आप चाहो तो सर देखिएगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारा कोई व्यक्ति है हमारा दिल्ली में, और उनको रजिस्ट्रेशन करने नहीं आ रहा है। हमने वीडियो भी भेज दिया, सारा वीडियो उनके पास भेज दिया, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन ही नहीं करने आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। तो हम सिंपल अपना एप्लीकेशन से ओपन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम टच करेंगे, मोबाइल नंबर उनका डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे। सिंपल वही प्रोसेस जो हमने अभी शुरू में बताया, ओटीपी डाल के स्पॉन्सर आईडी ईमेल आईडी सब अपना, मतलब स्पॉन्सर आईडी अपना डालना, ईमेल आईडी और नाम वगैरह पिन कोड सब उनका डालना है। फिर आगे हम क्या कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ से हम आसानी तरीके से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, अगर किसी भी मेंबर का रजिस्ट्रेशन करना है तो। अब ये देखिएगा सर, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा दे रहा है लेबल स्टेटस विथ बिजनेस वॉल्यूम। लेबल स्टेटस विथ बिजनेस वॉल्यूम। अब जैसे ही हमने लेबल स्टेटस विथ बिजनेस वॉल्यूम पे टच किया, अब देखिएगा लेवल वन में 56 इकाई 10,000 56,551 है, 5,000। मतलब इस तरीके से ये बिजनेस वॉल्यूम है, आप देख रहे हैं 56,551, ये क्या है, बिजनेस वॉल्यूम। यानी अब इस जो बिजनेस वॉल्यूम हमारा दिखाई दे रहा है, इस बिजनेस वॉल्यूम को अगर हम 500 से डिवाइड करेंगे तो हमारी आईडी निकल के आ जाएगी। डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं सर, कैलकुलेटर अपना निकालते हैं, और इस कैलकुलेटर में कितना है, 56,551, 56,551 डिवाइड बाई 500। अब ये आप देख रहे हैं सर, यानी हमारे डायरेक्ट में लगभग 113 आईडी के बराबर बिजनेस वॉल्यूम हो गया है। यस सर, यस सर, यस यस सर। सर, यस सर। 113 आईडी के बराबर क्या हो गया है सर, बिजनेस वॉल्यूम हो गया। यानी हमारे लेवल वन में, मतलब डायरेक्ट में 113 आईडी है। ये बिजनेस वॉल्यूम हम चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमें क्या जाना है सर, गोल्ड जाना है, तो आप तीसरे का निकालिए यहाँ से। ये आपका ये आपका ब्रॉन्ज का हुआ, ये सिल्वर का हुआ, ये गोल्ड का हुआ, ये प्लेटिनम का हुआ, ये डायमंड का हुआ, इस तरीके से ये कोहिनूर, यही ना, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डायमंड कोहिनूर, सही है सर। अब यस जैसे सर, यस यस सर, सर, यस यस, सर, सही है, सही बिल्कुल है, सही। परफेक्ट है। अब यस जैसे सर। ये गोल्ड का है, जैसे गोल्ड का हमें निकालना है, हमें गोल्ड बनना है,
गोल्ड बनना है, ये हमें निकालना है गोल्ड का। तो हम क्या करेंगे, 3 वाले पे टच कर देंगे और यहां से देखिएगा, 65 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6,56,550 है। अब इसको हम 500 से सीधा डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई 500, तो यहाँ हमारा आईडी निकल के आ जाएगा। अब गोल्ड बनने के लिए हमें 375 आईडी लेवल 3 में चाहिए। यहाँ पे कितना है, 65 65 50, 65 65 50 अच्छा, डिवाइड बाई 500। 500, ये देखिए सर, 1313 आईडी तेरह है। सौ तेरह और चाहिए कितना सर, 375 आईडी गोल्ड तीन बनने सौ के लिए। पचहत्तर बस कई गुना हो गई सर जी, ये तो 3 गुना से भी ज्यादा है, 3 गुना से हाँ, भी ज्यादा हो गया। 4 गुना गोल्ड हो गई बनने सर। गोल्ड बनने के लिए हमें केवल 375 आईडी चाहिए, और हो कितना गया सर, 1313 आईडी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना आईडी बिजनेस निकाल वॉल्यूम का सकते हैं, बिजनेस आईडी वॉल्यूम से निकाल आईडी सकते हैं। निकाल सकते अब आईडी को हमें बिजनेस वॉल्यूम में कंप्लीट करना, मतलब जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 500 से डिवाइड करेंगे, गुना कर लेंगे। अगर मान लीजिए हमें ये 500 बिजनेस वॉल्यूम है, अगर हैं। 500 बिजनेस 1313 को वॉल्यूम, 500 से गुणा कर देंगे। हाँ यहाँ पे गुना कर देंगे, ये निकल जाएगा अपना बिजनेस वॉल्यूम पूरा। तो ये हम लोगों ने बिजनेस वॉल्यूम वाला भी हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिएगा सर जी, यहाँ पे ये टीएसपी अचीवर है। अब इसको थोड़ा सा केयरफुली समझने का प्रयास करिएगा, और इसमें बहुत बड़ी इनकम भी आती है सर। और मैंने इसको खुद अचीवमेंट भी किया है। जब हमारा रैंक कंपनी में गोल्ड हुआ करता था सर, तो गोल्ड बनने के बाद मैंने लगातार 3 महीने तक ये जो टीएसपी है, हर 10 दिनों में मैंने 10 आईडी कंप्लीट कर करके हर 10 दिनों की टर्नओवर की 1%, जो बिजनेस प्लान में बताया जाता है ना, सुपर वो परफॉर्मेंस क्लब बोनस अचीवर, कि हर 10 दिनों में 10 आईडी लगाना है। 50 आईडी कंप्लीट करने के बाद कंपनी हमें हर 10 दिनों की टर्नओवर की 1% की रॉयल्टी भी देती है। अब ये देखिएगा सर, जब हम टीएसपी अचीवर में आते हैं, आने के बाद यहाँ पे 1 तारीख से लेके अगर हमें 10 तारीख तक क्या करना है, देखना है कि कितने ऐसे साथी हैं जो डायरेक्ट में 50 आईडी लगाने के बाद, डायरेक्ट में इनका 50 आईडी ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहे हैं, फिर भी ये 10 आईडी 10 दिनों में लगा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, चेक करते हैं कि आखिर वो जाबाज लीडर्स कौन कौन हैं जिनका यहाँ पे नाम शो हो रहा है। ये देखिए सर जी, 11 ऐसे लीडर्स हैं, आप देख रहे हैं। वाह सर वाह, सुपर हैं। यस शानदार सर। सर, इन्होंने 10 दिन का ये टर्नओवर देखिए, का दे दिया हिस्सा। अब इनको कंपनी के माध्यम से, देखो आईडी तो वैसे भी करना है। अगर हमारे डायरेक्ट में 50 आईडी है, 10 दिनों में 10 आईडी लगाना है, 1 दिनों में 1 आईडी का टारगेट है। 10 दिनों में 10 आईडी लगाएंगे तो सर यहाँ से 400 500 600 रुपया का जो भी है इनकम यहाँ से बन जाएगा। 10 आईडी लगाएंगे तो 2,000 रुपया का वहां से इनकम बनेगा। सोचिए, 10 दिनों 10 दिनों के काम करने की वजह से कम 2,500 3,000 रुपया का चेक बना कि नहीं बना, बन जाएगा सर आराम से। ये यस देखिए, सर, बन जाएगा, आराम से बनेगा। अब सपोज मान लीजिए कंपनी का टर्नओवर, 10 दिनों का टर्नओवर 50,000 रहा, तो ये 1% में कह रहा हूँ, 1% अगर 50,000 रुपया हुआ, तो ये इतने लोगों में बटेगा कि नहीं बटेगा, 5,000 है तो भी बटेगा यस सर, सर, हजार हजार यस होगा। सर, बन जाएगा। जितना भी टर्नओवर 1% निकाल होगा, वो इधर 11 लोगों में बटेगा। जितने भी अचीवर्स आएंगे, सब सबके बीच ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, सबको ये मिलने वाला है। अभी अपने पास एक मौका और है, समझिए सर ध्यान से। अब 1 से 10 वाला तो कंप्लीट हो गया, जितने अचीवर्स होंगे उनको मिलेगा ही मिलेगा। अभी फिर से चलना शुरू हो गया है 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक। यस, तो सर जितने भी हमारे बीच लीडर्स हैं जिन्होंने 50 आईडी कंप्लीट कर रखा है डायरेक्ट में, आपके लिए प्लस पॉइंट है सर, ऑप्शन है, अभी भी मौका है। ये देखिए, 11 तारीख से 20 तारीख तक करने के लिए कितना, 10 आईडी। और अगर आपने 10 आईडी कर लिया ना सर, 200 रुपया आपको रेफरल इनकम आ जाता है, 2,000 रुपया का इनकम इधर से, और प्लस कुछ भी नहीं तो मैं मानता हूँ 400 500 भी रुपया का इनकम बना, 500 भी बना, तो भी तो सर 2,500 रुपया का इनकम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारी एक्स्ट्रा में तो इनकम हो रही है सर, यस या नो। तो हम यहाँ से ये टीएसपी मतलब टीएसपी भी आराम से अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ से जो हमने आई कार्ड लगाया था, मतलब प्रोफाइल में जो फोटो लगाया था, ये हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे।
ये टिकट जनरेट का ऑप्शन आता है। टिकट यहाँ से हम जनरेट कर लेंगे। टिकट यहाँ से जनरेट कर लेंगे। कैसे करेंगे जनरेट, आ जाइए देख देख लेते हैं थोड़ा सा। आपके फोकस स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। ये है, किसी का साथ माइक ऑन है, बंद कर लीजिएगा सर जी थोड़ा। अब जैसे ही हमने टिकट पे टच किया, अब जो भी हमारी जिस भी सर्विस से रिलेटेड समस्या है, चाहे बिल पेमेंट का हो, एड मनी का हो, विड्रॉल का हो, अदर का हो, तो हम क्या करेंगे सर, सिंपल यहाँ पे नाम मोबाइल नंबर ये सब सो ही हो रहा है, बस हमें अपना मैसेज डिस्क्राइब करना है। आईडी नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे और लिखेंगे डियर सर, मैंने 1000 रुपया का विड्रॉल किया, पैसा 2 दिन हो गया अभी तक नहीं आया है, प्लीज चेक एंड अपडेट इट। और वो पासबुक में जाकर उसका स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ पे लगा के चिपका के और सबमिट कर देना है, और रिप्लाई भी आ जाता है हमारा। एड मनी का है तो एड मनी का सर जी देखो, पहले तो हमें कमांड ही लगाना है। बिना कमांड लगाए हुए आप ना तो टिकट जनरेट करना है और ना ही तो मेल करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है सर, क्योंकि हमारा बिना कमांड लगाए हुए पैसा नहीं आएगा, चाहे आप मेल करो चाहे आप टिकट जनरेट करो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कई लीडर्स को देखा है कि भाई 500 रुपया एड मनी कर लिया और डायरेक्टली कमांड नहीं लगाएंगे और टिकट जनरेट करने के लिए चले जाते हैं। तो सर ये जो गलत है तरीका, सिस्टम को हम अनफॉलो कर रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान रखनी चाहिए सर। अब जैसे कमांड लगाए हुए थोड़ा समय हो गया नहीं आया, तब आप क्या करिएगा, आईडी नंबर, नाम, और यहाँ पे लिखना है कि सर डियर सर, हमने 500 रुपया एड मनी किया, पैसा अभी तक नहीं आया है, प्लीज चेक एंड अपडेट इट, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट चिपका देंगे, सबमिट कर देंगे, ये हमारा टिकट जनरेट हो जाता है सर। तो सर जी आज हम लोगों ने लगभग लगभग पूरा एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी ले लिया है, समझ लिया है सर। बाकी मैं चाहूंगा सामान्य सीताराम सर जी, आप आइए, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सम्मानित डायमंड सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतना बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया। और साथियों, सम्मानित सर के माध्यम से लगभग मुझे लगता है सब कुछ A to Z जानकारी हमको एप्लीकेशन के बारे में मिल ही गया है। साथियों, सर ने बिल्कुल शुरुआत से बताया रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसके बाद बिजनेस एसोसिएट कैसे बने, फिर सर ने पैन कार्ड के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, लॉगिन पासवर्ड चेंज कैसे करना है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कैसे करना है, सब कुछ बताया है। यहाँ तक कि सर ने लाइव हमको एड मनी करके दिखाया, एड मनी के पैसा कितना फास्ट आ रहा है वो भी दिखा दिया। और सर ने सब कुछ, गैलरी में क्या है, अचीवमेंट में क्या है, TSP में कैसे क्यों लोग अचीवर आते हैं सर, लेवल HFBB को आप अपनी आईडी में कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं सर, है ना, सब कुछ सर ने बता दिया। टिकट जनरेट करना सर ने सिखाया है, सब कुछ आज सर ने पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। और सर ने जो हमारा लेवल 1 में लोग होते हैं, सुबह से हम भी पहले ये करते थे, सुबह सुबह अपना जो लेवल 1 में टीम ट्रिप पे गए और सीधा वहीं से कॉल करना स्टार्ट। जो कंपनी इतना आसान तरीका दिया है, सीधा अपने लेवल 1 को आप वहीं से कॉल कर सकते हैं सर। कॉल करिए, सीधा कॉल करके लोगों को इन्वाइट कर, हम वही करते हैं, आप भी करिए सर। आज लोग कॉल करना बंद कर दिया है। बिजनेस डाउन जाने का एक ही रीजन होगा, आपका आपका बिजनेस डाउन जा रहा है सर, तो आप टीम में कनेक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप टीम में कॉल नहीं कर रहे हैं सर। और ये बिजनेस हमारा कॉलिंग का है सर। और साथियों, सर ने पूरा A to Z हमको एड मनी, सर ने बताया कि कमांड कैसे लगाना है, कमांड लगाने से। जी जी जी, तो साथियों, सर ने पूरा बता ही दिया है, समझा ही दिया है, और प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव भी है। और कोशिश करें, मैं तो कहता हूँ जो लोग आपके टीम से नहीं आ पाए हैं, छूट गए हैं, तो साथियों उनको ये ट्रेनिंग, आज का मीटिंग जरूर भेजें। और बताया सर को, आज सर ने A to Z डायमंड सर के माध्यम से पूरी जानकारी मिला है एप्लीकेशन के बारे में। इसको आप सेव कर लें, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको आगे तक बहुत काम देने वाली है, क्योंकि हमारे बिजनेस में हमेशा नए से नए लोग आते हैं और उनके लिए बहुत खास है। तो इसको आप ध्यान दें सर, इसको आप नोट कर लें और इस पे आप काम भी करें, क्योंकि कितना सीख रहा है ये मायने नहीं है, सीख के कितना हम उस पर काम कर रहे हैं, रिजल्ट इस बात से आ रहा है। आप कितना सीखे हुए हैं, कितना आपको नॉलेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उस नॉलेज का यूज कितना कर रहे हैं, कितना उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे सर, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका आगे रिजल्ट कितना आएगा सर। तो इम्प्लीमेंट भी करें सर, और सबको बताएं, सबको भेजें, और दोबारा टैब निकाल के अपनी टीम में भेजे भी। और जो समझ नहीं समझ में आया सर, तो आप दोबारा खुद से आप उसको फिर देखें, जो प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव है। तो थैंक यू वेरी मच सर, माइनस सर, आपके तरफ से ट्रेनिंग मिला साथियों। और बाकी आज हम मिलने वाले हैं शाम के प्लान में, क्योंकि हमारे बिजनेस की जान है बहुत 14 प्लान, और सफलता का रोज 5 प्लान रोज। और डेली साथी प्लान में क्या लाइव वीडियो, अब तक माहौल बन चुका है सर, इतना अच्छा महीना चल रहा है, होली का महीना, खुशियों का महीना है, और लगातार शाम के प्लान में लाइव वीडियो हो रहा है, कभी लाइव प्रूफ दिखाया जा रहा है, डेली हो रहा है सर। तो अपनी टीम को लेकर, क्योंकि साथियों आज यहाँ पे
प्लान तो हर जगह चलता है, लेकिन लाइव विड्रॉल लाइव प्रूफ करने कहीं दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइव विड्रॉल करते हैं और फिर उसको लाइव आके उसका प्रूफ भी दिखाते हैं और डेली आपको दिखा रहे हैं सर। तो अपने टीम के अब जो भी नए नए लोगों को जरूर लेके आए, ताकि एक माहौल बन पाए, ताकि वो भी जाने सिस्टम की पावर क्या है और बिजनेस की शुरुआत करके वो भी आगे बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच, बाकी मिलेंगे शाम के प्लान में, तब तक के लिए